फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेंसस की ड्यूटी करने वाले तमाम असातिज़ा बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं। खुसूसी तौर पर जब आप फील्ड पर जाकर सर्वे करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर टेक्निकल एरर बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो उसके ज़िम्मन में आज सुबह एक लाइव ट्रेनिंग भी हो चुकी है, यूट्यूब ट्रेनिंग। उसके अलावा एक पीडीएफ भी ग्रुप्स में, सारे ग्रुप्स में शेयर किए हैं। अब जो शेयर किए हुए हैं ग्रुप्स में, वो तमाम स्क्रीनशॉट्स का क्या है, बाजू सॉल्यूशन भी, इश्यूज और सॉल्यूशंस दो भी दिए हैं। तो ये कन्नड़ा में है, इस वजह से मैं ये वीडियो के ज़रिए आप तमाम लोगों तक ये मालूमात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले जो इश्यू है, ओटीपी जनरेट आगुत्तिला, ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा। वो ओटीपी को निकाल कर डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि एम पिन दिया गया है, तमाम असातिज़ा को एम पिन दिया गया है, जो पीडीएफ सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हैं। अगर आपको आपका अपना एम पिन नहीं मिला है तो आपके सुपरवाइज़र को कॉल करें। दूसरी बात यह है कि लॉगिन पेज में 3.3 अगर मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है तो उसको लॉग आउट करके डिलीट करके नया जो वर्जन है 3.4 वो ऐप डाउनलोड कर लें। जब 3.4 ऐप डाउनलोड करने के बाद भी अगर आपको आपके मोबाइल पर डेटाबेस एरर बोल के अगर आया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इस तरह का डेटाबेस एरर अगर ऑप्शन दिखा रहा तो वो इश्यू है। लॉगिन ಮಾಡುವಾಗ डेटाबेस एरर अगर आए, लॉगिन करने के वक्त दौरान अगर डेटाबेस एरर बोल के आए तो उसका सॉल्यूशन क्या दिया गया है, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲ ಸಮಯದ ನಂತರ पुनः प्रयत्निಸಿ, यानी थोड़ी देर बाद आप फिर ट्राई करें, वो उसका इशू का वो हल है। फिर नेक्स्ट है ई केवाईसी वेरिफिकेशन टाइम आउट बोल के आ रहा है। ये ई केवाईसी वेरिफिकेशन टाइम आउट है। अगर आप आधार से लॉगिन कर रहे हैं, आधार की जो ओटीपी आती है वो टाइम सिर्फ 90 सेकंड दिया जाता है। अगर वो 90 सेकंड के अंदर अगर ओटीपी अगर हम डालकर सबमिट नहीं करेंगे तो वो ओटीपी इनवैलिड हो जाएगी। इस तरह अगर ई केवाईसी रिक्वेस्ट टाइम आउट अगर ऑप्शन आपको दिखा रहा है तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप ओटीपी छोड़कर फेशियल कैप्चर के लिए जाएं, यानी फेस कैप्चर जो आता है उसका भी ऐप डाउनलोड किया गया है, आधार फेस ऐप बोल के। तो वहाँ पर क्या है, फेशियल कैप्चर आप करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है वार्निंग रिक्वेस्ट टाइम आउट प्लीज़ ट्राई अगेन। इस तरह का अगर आपको इस वक्त में फील्ड में अगर आया इशू तो उस वक्त लॉगिन ಸಮಯದಲ್ಲಿ रिक्वेस्ट टाइम आउट ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದರೆ, अगर इस तरह का दिखाया तो उसका सॉल्यूशन यही है कि कुछ देर बाद ಕೆಲ ಸಮಯದ ನಂತರ पुनः प्रयत्निಸಿ, यानी कुछ देर बाद उसको ट्राई करें। फिर नेक्स्ट है वार्निंग द एंटर नेम डज नॉट मैच द नेम रिट्रीव्ड फ्रॉम आधार, प्लीज़ वेरीफाई एंड ट्राई अगेन। इस तरह का अगर इश्यू आया तो उसका सॉल्यूशन यह है कि आधार ಐಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊದಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರಬೇಕು। तो आधार आईडी में जो हम उनका सर्वे कर रहे हैं वो उनका जो नाम है हम इंग्लिश में जिस तरह है उस तरह एंटर करने के बाद वो आएगा। फिर इसी तरह सदस्यरों समीक्षे मेंबर वाइज अगर हम एज एडिट करेंगे, एडिट एज अगर हम करेंगे, यहाँ पर देखिए 125 दिखा रहा है। अगर ಡೇಟಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಕುಟುಂಬ ಡೇಟಾದಿಂದ ಪಡೆದು ವಯಸ್ಸು 100 ಮೀರಿದಾಗ ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ನಂತರ अगर किसी की एज अगर 100 के ऊपर दिखा रही है तो वहाँ पर हम एज को हम सही करेंगे। फिर इसी तरह ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ में अगर ರೇಷನ್ कार्ड नंबर ಹಾಕಿದಾಗ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ सदस्यರು 2 बारी तोरिसिದ್ದಾರೆ, अगर 2 बार अगर नाम दिखाया, अब यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर एक जयशील सी रेड्डी 2 बार आया है यहाँ पर। अगर इस तरह अगर डबल टाइम एंट्री रहा तो उसके लिए क्या करेंगे, पड़ीतेर चीटी यानी राशन कार्ड में 2 बार या 3 बार अगर नाम आए तो ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರುವ ತಪ್ಪು ವಿವರಗಳನ್ನು ಮೃತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು। तो जो सही है वो जिसमें नेम
एंड एज कौन सा सही है उसको सिलेक्शन करेंगे, जो सही नहीं है उसको हम एक्सपायर बोल के डाल देंगे। फिर इसी तरह ये न्यू सर्वे करने के बाद UHID नंबर आ रहा है। UHID नंबर डालने के बाद वो UHID भी दो बार अगर दिखाए तो ಒಂದು ಮನೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ UHID ಬಂದಾಗ ಅದೇ UHID ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು ಗಣತಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು UHIDವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು। कोसा तो एक UHID लेकर आपकी जो सर्वे है वो कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह वो रिपीट आದ UHIDವನ್ನು प्रदर्शिಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ। एक बार हम एंट्री करेंगे कोसा एक नंबर तो वो ऑटोमेटिक और एक क्या है डिलीट हो जाएगा। फिर इसी तरह कनेक्शन एरर फेल टू कनेक्ट बोल के इस तरह अगर आया तो उसका ये है कि दयविಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन तुम्हारा मोबाइल का जो कनेक्शन है वो चेक कर लें। फिर इसी तरह eKYC वेरिफिकेशन आधार का, तो ये 6 साल से कम अगर बच्चे हैं तो ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಗಣತಿದಾರರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನನ प्रमाण पत्र फ़ोटो अपलोड ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಇದೆ। अब यहाँ पे अगर बच्चों का आधार कार्ड नहीं है तो वहाँ पर क्या है हम उनकी बर्थ सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हैं। फिर ये जो है ये फॉर्म है स्वयं दृढ़ीकरण, इसको जो है सबमिशन फेल जो आ रहा है वो ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ वो यानी वही अगर सर्वर बिजी रहा तो थोड़ी देर के बाद ट्राई करें। फिर ये सर्वर नाट फाउंड बोले तो ये ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ತಹसीलदारನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, तहसीलदार को कांटेक्ट करें। फिर इसको भी सर्वेयर नाट वेट लिस्टेड बोले तो ये भी तहसीलदार को कांटेक्ट करें। फिर इसी तरह तहसीलदार ऑफिस में कांटेक्ट करें। फिर इसी तरह यहाँ पर देखिए OTP ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಸದಸ್ಯರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದಾಗ फेल टू सेंड OTP अगर आए तो OTP अगर नहीं आ रही है तो एक बार आपकी उनका मोबाइल नेटवर्क भी चेक करें। फिर लास्ट जो मेन अहम है वो है कई टीचर्स जब हम सर्वे के लिए गए हैं तो वहाँ पर लॉगिन होने के बाद मोबाइल नंबर और MPIN डालने के बाद नो UHID बोल के यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अगर ये नो UHID अगर आएगा तो वो नो UHID को हम क्लिक करेंगे। नो UHID को क्लिक करने के बाद ये नो UHID को क्लिक करने के बाद फिर इसी तरह हम ये जनरेट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ये जनरेट क्लिक करने के बाद वहाँ पे क्या है ना एक नंबर शो होगा। फिर इसी तरह लाइव लोकेशन पे यहाँ पर देखिए इस तरह ऐप ओपन होगा। तो UHID ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಣತಿದಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಗಣತಿದಾರರ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸ್ ಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಮನೆಯನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು। ये जितने भी नज़र आ रहे हैं ये खासकर जो ग्रीन और येलो नज़र आ रहे हैं वो कोई से भी घर जाकर कर सकते हैं। ये इसका ये है हल है। और इसके अलावा और कोई अगर वहाँ फील्ड पर प्रॉब्लम आए तो बराए मेहरबानी तमाम असातिज़ा जो भी हमारे मास्टर ट्रेनर हैं, सुपरवाइज़र है और जो टेक्निकल टीम है उनको कांटेक्ट करके अपने मसाइल को हल करते हुए इस सर्वे के काम को मुकम्मल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।